हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव आईएसपी से सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। आप लोगों को पता है कि 2-3 दिन से आपके आंसर रिव्यू नहीं हुए थे, तो चलिए आंसर राइटिंग आज वापस से ट्रैक पर लेके आते हैं। आप लोगों को पता है कि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। आप में से किसी भी बच्चे का कोई सवाल हो, किसी को कुछ भी कहना हो, तो वो आराम से मुझसे पूछ सकता है। सबसे पहले मेरे बारे में लगभग सब लोग जानते हैं, पिछले कई सालों से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, 7 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस मेंटोर के तौर पे। दूसरी चीज़, आप लोगों को अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन दिखाई पड़ते हैं, जिसमें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां पर सारे के सारे बेनिफिट मेंटोरशिप से लेके हर चीज़ आप लोगों को यहां पर नजर आती है। दूसरा प्लस सब्सक्राइबर, जिसमें आपको सारे के सारे बेनिफिट मिलते हैं, मेंटोरशिप नहीं मिलती और कुछ चीज़ें उसके मुकाबले कम है। इनकी फी 18 महीने की बहुत कम है, ठीक है। एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, एक कंप्लीट वे में आपको चीजें तैयार करने का मौका मिलता है। तो आप लोगों को एक कोड यहां पर याद रखना है, शबलू। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर में जो भी चल रहा है वो मिलेगा, और इस ऑफर को अवेल करें। जल्दी से इस ऑफर के बारे में आप लोग चीजों को तैयार करें। चलिए, तो ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। आप लोगों के पास ईएमआई का भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप ईएमआई के भी माध्यम से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। इसके भी माध्यम से आप अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। तो इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा समझने की, पढ़ने की और बेहतर तरीके से चीज़ों को तैयार करने की कोशिश करें। यहीं से आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें तैयार करने का, पढ़ने का, समझने का मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम अपनी क्लास को लेकर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हाँ, ठीक है, ओके, यहां पर आ जाते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं चीजों को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चंस दिया था मैंने। जाहिद का सबसे पहले क्वेश्चंस आया है, क्या है कि कैपिटल मार्केट से आप क्या समझते हैं और सेबी का क्या रोल है इसमें, ठीक है। इंडियन कैपिटल मार्केट स्टैंड फॉर द अबाउट 3-4 ट्रिलियन एंड इंडियन वाज रैंक 5th इन द ग्लोबल स्टॉक मार्केट। बहुत बढ़िया। कैपिटल मार्केट इज वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक स्टॉक एंड बॉन्ड आर ब्रॉट एंड सोल्ड, खरीदे और बेचे जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इतना अच्छा सा छोटा सा इंट्रो इन्होंने दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए इतना एक्सेप्टेबल है। और आमतौर पर इससे बड़ा इंट्रो लिखना समझदारी की बात नहीं होती, तो ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन है जिसे आपने सही तरीके से लिखने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कैपिटल मार्केट के बाद इन्होंने लिखा है इट सर्व टू फंड रेजिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। कंपनी रेज कैपिटल एंड ग्रोथ एंड इंफ्रा, ठीक है, लाइक टेस्ला स्टॉक, ठीक है। इन्वेस्टमेंट टेस्ला इंटरनेशनल मार्केट हो गए, और हम बात कर रहे थे इंडियन की, ठीक है। तो टेस्ला भारत के एनएससी या बीएससी में तो है ही नहीं, वो इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में है। इन्वेस्टमेंट, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट मनी इन सिक्योरिटी फॉर द पोटेंशियल रिटर्न, एग्जाम्पल एप्पल स्टॉक फॉर द गेनिंग इन परफॉर्मेंस। अपना आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्यों क्वेश्चंस को लेकर चले जाते हो, मेरी तो समझ से बाहर है? ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा है प्राइस डिटर्मिनेशन, डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड, अमेजन स्टॉक बेस्ड ऑन द करंट बेसिस, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, ये भी अच्छा लिखा है। लिक्विडिटी, इजी बाइंग एंड सेलिंग असेट्स इन द सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड इक्विटी, ठीक है। रोल ऑफ द सेबी, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटिंग इंडियन कैपिटल मार्केट, रोल इज टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मार्केट इंटीग्रिटी, इशू रूल्स। अच्छा, इसका एक और पेज होगा क्या? मुझे 2 ही पेज मिले थे जाहिद, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका कंक्लूजन भी अच्छा लिखा होगा। तो बड़ा शॉर्ट में बड़े अच्छे से क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश की गई। थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस को लिखें तो इसे इंटरनेशनल मार्केट में, लाइक आईसीआई के शेयर, एसबीआई के शेयर, ठीक है, महिंद्रा, या इन सब चीज़ों की बात आप करने की कोशिश करें तो इसे इंडियन मार्केट के आधार पर रिप्रेजेंट करें। थोड़ा सा सेबी के रोल को और ज्यादा एक्सप्लोर करें कि क्वालिटेटिव कंट्रोल कौन से, इसके जो भी रेगुलेटरी कंट्रोल्ड है वो कौन, तीन प्रकार के मैंने कंट्रोल पढ़ाए थे, तो उनके बारे में थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें तो और ज्यादा क्लेरिफिकेशन हो जाएगा कि इसका रोल क्या है, ठीक है। लाइक रूल बनाता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल, ठीक है, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन से करता है, और उसके साथ साथ आपके जुडिशरी या सेमी जुडिशरी या
जो मैंने आप लोगों को कंसेप्ट समझाया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लिखने की कोशिश करेंगे। अच्छा लिखा है, काबिले तारीफ है। तो अच्छा खासा 15 नंबर का ये सवाल मैंने आप लोगों को दिया था लिखने के लिए, और बढ़िया तरीके से आपने इसमें अपनी चीजों को दिखाया है, लिखा है, और अच्छे खासे आप इसमें मार्क्स भी डिजर्व करते हैं। लेकिन अभी भी थोड़ा सा इस पर काम करने की जरूरत है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं भाई। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं तो हमें कुछ और चीजों को समझने का, पढ़ने का मौका मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा सुमेदारिया, ठीक है। पूंजी बाजार, ठीक है, हाँ ये ठीक है। बाजार बाजार को पूंजी बाजार कहते हैं, प्रतिभूतियों को, ठीक है, जहां पर कंपनी और सरकार लंबे समय तक के लिए धन जुटा सकते हैं। ये पैसा 1 साल या इससे अधिक समय के लिए दिया जाता है। इसमें शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार भी शामिल है। भारतीय पूंजी बाजार दुनिया में सबसे बड़े पूंजी बाजारों में से एक है। सेंसेक्स, जिसे BSE 30 के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत की सबसे पुराना और मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है, जो वैश्विक बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गलत लिखा है भाई, सेंसेक्स सबसे पुराना नहीं है, BSE सबसे पुराना है ना। सेंसेक्स तो उसका बस एक इंडाइसिस है। हर चीज की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर चीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी ना किसी शासन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पूंजी बाजार को नियंत्रित और संतुलित रूप से चलाने के लिए सेबी की आवश्यकता होती है। यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहलाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। ये एक वैधानिक निकाय और एक बाजार नियामक है। भारत में प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करता है 1992 के माध्यम से। सेबी की भूमिका निवेशकों को ये अच्छा दिखाया इन्होंने, देखो जाहिद से अच्छा इन्होंने यहां पर दिखाने की कोशिश की है, जाहिद से अच्छा यहां पर लिखा गया है ना। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे इनका लगा है। सेबी पूंजी बाजार के लिए एक शक्तिशाली निकाय है, जिसके माध्यम से ट्रेडिंग में निष्पक्षता और सुरक्षा दोनों प्रदान किए जाते हैं। पूंजी बाजार में धोखाधड़ी को रोककर भारतीय सिक्योरिटी मार्केट में मजबूती प्रदान करता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की ओर अधिक निवेशकों को आकर्षित करता है, ठीक है। तो अच्छा लिखा है। अब मुझे केवल इसमें एक चीज देखनी है कि मैंने ये क्वेश्चन कितने वर्ड्स में लिखने को दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जाहिद को हमने ज्यादा नंबर दे दिए हों, 250 का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि सुमेधा के वर्ड लिमिट थोड़ी सी कम लिखी गई है, तो लेकिन फिर भी एक्सेप्टेबल है। बढ़िया इन्होंने पॉइंटों को लिखने की कोशिश की, लेकिन अभी भी कुछ चीजों पर काम करना इनका बाकी है, ठीक है। जो गलतियां हैं वो एलिमिनेट की जा नहीं सकती हैं। तो आप लोग मानकर चले कि इनको 6 ही नंबर मैंने दिए हैं, 6.5 इनके साथ ईमानदारी का पहलू नहीं शामिल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है आप लोगों का, ये कौन है भाई, सजेस्ट मेजर टू इंप्रूव वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम टू मेक इट्स जुडिशन अंडर द डिप्लीटिंग सिनेरियो, ठीक है। वाटर स्टोरेज मीन्स स्टोरिंग वाटर बोथ अबव द सरफेस वाया मेकिंग रिसोर्सेज और बिलो इट, वेयर irrigation means watering the agricultural land with one or other means in order to irrigate even the rain-fed region. Irrigated area contribute to almost 35% of land in India. ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या मैं इस क्वेश्चन को किसी समस्या के साथ शुरू कर सकता हूं? क्या मैं इस क्वेश्चन को किसी समस्या के साथ शुरू कर सकता हूं? लाइक इन इंडिया 45% या 50%, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, फ्लक्चुएशन है, हैव नो वाटर रिसोर्सेज, या उनके पास पीने के पानी तक की कमी है। ऐसे कुछ पॉइंट के साथ इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया जा सकता है। तो इसके बाद इस क्वेश्चन में और इफेक्टिवनेस आ जाएगी। वेल ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद मेजर टू इंप्रूव वाटर स्टोरेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी प्रमोटेड, वाटर शेड मैनेजमेंट कैन ऑल्सो बी क्रूशियल रोल, ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम, ठीक है। गवर्नमेंट इज रनिंग अटल भूजल योजना फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, या इस तरीके की प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए इस प्रकार की प्रॉब्लम पर वो काम कर रही है, ठीक है। इसके बाद measure to improve micro irrigation should be include method like sprinkling irrigation, deep irrigation, central pivot system। ये बड़े अच्छे इन्होंने छोटे छोटे पॉइंट बनाए, थोड़ा सा इसे बड़ा बना देते, जैसे स्प्रिंकलिंग
जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि कभी कभी आपने किसी कॉलेजेस में या कहीं पर खेतों में क्या देखा है कि एक छोटा सा फव्वारा लगा दिया जाता है, वो फव्वारा चारों तरफ घूमता है और कुछ पानी ट्रांसफर करता है या देता है, तो वो एक स्प्रिंकलिंग एग्जांपल होता है किसका, इसका श्रिंकल एग्जांपल। ठीक है, डीप इरिगेशन, रूट सिस्टम इरिगेट, ठीक है, सेंट्रल पाइवोट सिस्टम, ये भी इन्होंने अच्छा लिखा है। रिवर इंटरलिंकिंग, ठीक है, ये बढ़िया है, लाइक केन बेतवा, ठीक है, ओके। दस जुडिशरी यूज टू वाटर इज अ जुडिशियस necessary in the sustainable manner, so that SDG sustainable development goal 14 which includes sustainable use of land, water and resources can also be act till our target to achieve it up to 2030। बढ़िया लिखा है क्वेश्चंस, कुछ चीज़ों को जरूर हम इसमें टारगेट कर सकते हैं। 10 नंबर का सवाल थे और अच्छे खासे इन्होंने इसमें मार्क्स गेन किए हैं। मोर देन 5% मतलब मोर देन 50% इन्होंने डाटा को लिखने की, मतलब मोर देन 50% इन्होंने मार्क्स अचीव किए। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें डाइवर्स सोचो कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्या क्या हैं चीजें, थोड़ा सा डेटा का प्रयोग करो। भारत में कितने प्रतिशत वाटर लॉगिंग या किसी भी प्रकार की समस्या है, आप इसमें आने वाली समस्याओं को भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चंस का एक पहलू अधूरा है, उस पर भी काम करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, ठीक है। व्हाट आर द मेजर फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग rice wheat system succeed in spite this success, how this system become ban in India? Ban, okay। rice wheat system in India means growing rice in kharif season and wheat in rabi season in a cyclic manner career after the years। it present 40% of total crop area is comprising this system, ठीक है। vector making rice wheat system of the success like soil, रेनफॉल, टोपोग्राफी एंड टेम्परेचर, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर को आपने एक्सप्लेन किया, रेनफॉल को आपने एक्सप्लेन किया, ठीक है। सोइल बोथ द क्रॉप रिक्वायर्ड क्लेली एंड लोमी सोइल विच मेक इट मोर फेवरेबल फॉर दिस सिस्टम, ठीक है। फॉर राइस, फॉर हीट, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये अच्छा लिखा है। सोइल बोथ द क्रॉप्स, ठीक है। टोपोग्राफी बीइंग रन इन द प्लेन एरियाज दिस सिस्टम रिक्वायर इंटेंसिव फार्मिंग इज मेड पॉसिबल, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद इन्होंने लास्ट में क्या दिखाने की कोशिश की है, दिस सिस्टम बिकम बैन इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग इशू, ठीक है। लाइक इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक, सोशियो, ठीक है। डेप्लीशन ऑफ सोइल हेल्थ, कंजर्वेशन ऑफ द उसारा सोइल बिकॉज ऑफ आवर इरिगेशन समटाइम्स, ठीक है। ये आपका चावल यानी कि राइस, देखो राइस में और गेहूं में यानी कि अनाज में थोड़ा सा अंतर है। क्या, जब आप राइस को उगाने की बात करते हैं तो राइस केवल और केवल पानी मैक्सिमम मांगता है, उसकी जो स्टार्टिंग है वो भी पानी से ही होती है और वो पानी के कंटेक्स्ट में ही चीजों को करता है। बात समझ में आई? तो उसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। वहीं जो गेहूं होता है वो पानी कम लेता है, लेकिन उसके लिए मौसम अलग तरीके से। गेहूं जो है वो हमेशा गर्मी यानी कि बरसात वाले मौसम में होता है, जबकि जो आपके राइस हैं, नहीं उल्टा बता दिया, जो राइस है वो बरसात यानी कि गर्मी वाले मौसम में होते हैं और जो गेहूं है वो सर्दी वाले मौसम में होते हैं, और जो पकते हैं वो गर्मी में पकते हैं, यानी कि अप्रैल और मई में जाके उनकी कटाई होती है। तो वो भी पता होना चाहिए क्वेश्चन को लिखने से, यानी कि जब आप समझ रहे हैं तो आपको वो भी पॉइंट पता होना चाहिए। इसके बाद आपने सोशल में बिकॉज ऑफ द लेस डाइवर्सिटी पुअर हेल्थ, ठीक है, कैन बी सीन इन चिल्ड्रन स्पेशली इन, ठीक है, ठीक है, प्रोटीन, ओके ओके। Although we are having much of our grants crop area in this system, but because कैसे आया भाई? Of the above factor, it can be seen which is also observed in the recommendation of arrived Subramaniam committee, ठीक है, अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी, सुब्रमण्यम, ठीक है। ओके, एक बार और देख लेते हैं। Although we are having much of our grass crops area in this system, but because of the above factor it can be seen which is also observed in the recommendation of Arvind Subramaniam committee। थोड़ा सा कंक्लूजन को बेहतर करो, है ना। कंक्लूजन को बेहतर करोगी तो आपके पॉइंट सारे के सारे बेहतर हो जाएंगे, है ना। और ये समस्या आपने अच्छी बताई है,
थोड़ा सा सब चीज़, थोड़ा सा इसमें डेटा भी यूज़ करो कि भारत में प्रोडक्शन लाइक भारत का दूसरा स्थान है, राइस प्रोडक्शन में, अनाज प्रोडक्शन में पहला स्थान है। तो ऐसे कुछ फैक्ट भी इसमें मेंशन करने की कोशिश करो, क्योंकि वो क्वेश्चन उन सब चीज़ों को भी डील करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा उस पर काम करो। इसके साथ साथ कुछ हरित सरकार की कुछ ऐसे प्रोग्राम को भी इसमें बताने की कोशिश करो जो सरकार ने इसके बारे में किए हो, जो सरकार लगातार इस पर काम कर रही हो। जब तक वो नहीं लिखेंगे, जब तक आपकी चीजें ठीक नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाई थोड़ा सा साफ लिख कर दिया करो। संसद के संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया है कि थोड़ा सा विजिबिलिटी की कमी है, तो विजिबिलिटी पर काम करो। किसी भी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास होती है। भारत में एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। भारतीय संसद का कोई भी निश्चित भारतीय कैलेंडर नहीं है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बजट अधिवेशन फरवरी, ठीक है, नवंबर, व्यवधान बढ़ने के कारण। अच्छा, इन्होंने देखो यहीं पर चीजों को खत्म करने की कोशिश करी, मतलब एक पार्ट क्वेश्चन का यहां पर खत्म हो जाता है, जो कि ठीक है, लेकिन सत्र क्या होता है ये कहीं ना कहीं इसमें मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं चीजें मिसिंग है। विवादग्रस्त मुद्दों पर सार्वजनिक महत्व की विषयों पर चर्चा। संसद की कार्यवाही का अधिकांश अवरोध या व्यवधान उन सूचीबद्ध विषयों पर चर्चा में उत्पन्न होती है जो विवादग्रस्त है, या उन गैर सूचीबद्ध विषयों पर चर्चा होती है जो सार्वजनिक महत्व के हैं, जैसे पेगासस प्रोजेक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहां पर चीजों को बताने की कोशिश की। भारत में बुनियादी ढांचे की, ठीक है, ये कहां चला गया भाई, ये तो नहीं है। ओके, ये इसका दूसरा पेज कहाँ गायब है भाई? नहीं, इसका दूसरा पेज नहीं आया भाई इसका दूसरा पेज भी भेजिएगा। ठीक है, या तो वो मिसिंग हो गया या कहीं ना कहीं मेरे पास तक पहुंच नहीं पाया, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिए। अधूरा क्वेश्चन मुझे आपका मिला है। वहीं इस बच्चे का क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, है ना। ओके, निष्कर्ष यहाँ पर दिख रहा है, और इसका पानी, ये भी अधूरा क्वेश्चन है भाई। जिस भी बच्चे का ये क्वेश्चन है, एक तो स्कैन कॉपी ना कर, मतलब स्कैन करके पीडीएफ बनाकर भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे जब क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को कैसे क्लियरिफिकेशन के साथ चीजें बता पाऊंगा। तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखें कि मुझे क्लियरिफिकेशन के साथ क्वेश्चंस क्लियर कट भेज दिया करें। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चंस किसका है भाई? ओके, जिद्दी का है भाई। कहां से स्टार्टिंग है, कहां से लिखा है? भाई थोड़ा सा डिफरेंस करके लिखो, दोबारा लिखो सारे क्वेश्चंस को, तरीका बदलो लिखने का। जब तक तरीका नहीं बदलोगे तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी, याद रखिएगा। ये बात मैं क्लियर कट आप लोगों को बता दूं। रागनी, बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा एक प्लांट और उद्यान समूह होता है जो पुरातात्विक और निजी भौतिक रसायन जैसे सड़क, रेलवे आदि पर बात करता है। ठीक है, बुनियादी ढांचे का आर्थिक विकास का दो तरफा संबंध है। बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, जिसमें बिजली, पानी, परिवहन आदि जैसे बुनियादी ढांचे के उत्पाद शामिल है। आर्थिक विकास की बुनियादी ढांचे में बढ़ावा देता है। ठीक है, जीडीपी की बात करता है, परिवहन की बात करता है, बुनियादी ढांचे का निजीकरण की और व्यवसायीकरण। अच्छा, ये पॉइंट नहीं लिखने थे, यह क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, नहीं, क्वेश्चन आउट ऑफ कंटेक्स्ट गया है। बहुत सारी कमियां हैं इस क्वेश्चन में, जिसे दोबारा लिखने के लिए मैंने बोला है, इसे क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे तभी आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, भारत के आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि। ठीक है, सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नीति में मूल्यांकन कीजिए। सेमीकंडक्टर आमतौर पर सिलिकॉन चिप्स होते हैं जिनका इस्तेमाल सेलफोन, कंप्यूटर, व्हीकल्स, गैजेट आदि उत्पादों में होता है। इसका इस्तेमाल करंट को नियंत्रित करने में किया जाता है। हाल फिलहाल में भारत अमेरिका के सेमीकंडक्टर को लेकर समझौता किया है। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। सेमीकंडक्टर के उदाहरण सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड आदि। ठीक है, सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भर बनने में सहायक है। विदेशी निवेशकों की अध्ययन होना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ावा देना, तकनीकी प्रौद्योगिकी में सेमीकंडक्टर का उपयोग, सेमीकंडक्टर निर्माण से की नौकरियों का उद्भव होना, मेडिकल उपकरणों में सेमीकंडक्टर का प्रयोग जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं का इजाफा या वृद्धि होगी। भारत में कुछ कंपनियां माइक्रोन टेक्नोलॉजी, सैबस एनर्जी लिमिटेड, सेमीट्रांस, माइक्रो सिस्टम आदि मुख्य कंपनियां हैं। नाम याद नहीं रहेंगे लेकिन फिर भी ठीक है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकंडक्टर निर्माता और फेलबेस नीति, मेक इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स, सेमीकंडक्टर। बढ़िया क्वेश्चंस लिखा है काजल। अब तक आज तक आपका सबसे बेस्ट क्वेश्चंस में से आप इसको कह सकती है। हर चीज को सही तरीके से आपने दिखाने की, बताने की कोशिश की है। काबिले तारीफ पॉइंट है कि जहां पर आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखने की कोशिश की है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, उद्योगों में प्रोत्साहन देने में सरकार की भूमिका, सेमीकंडक्टर उद्योगों में भविष्य की प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने और विकसित करने में योगदान, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों नवाचार तंत्र के विकास को बढ़ावा देता है, उद्योग क्षेत्र में उच्च तकनीक को बढ़ावा देना। गुजरात सरकार ने चिप निर्माण में सशक्त बनाने के लिए अधिक निवेश आकर्षित करने की बात की है। सेमीकंडक्टर उद्योग में लगभग 76,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है भारत सरकार ने, डाटा चेक कीजिएगा। सेमीकंडक्टर हब बनाना जिससे वैश्विक स्तर पर भारत आत्मनिर्भर बन सके, उद्योगों के माध्यम से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना। सेमीकंडक्टर बुनियादी संरचना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर की मांग को देखते हुए भारत सरकार का उद्योगों को मजबूत नीति और सशक्त तरण स्थापित करना जिससे भारतीय भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके। बढ़िया पॉइंट लिखे हैं, योजनाएं कवर की हैं, फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन को दिखाने की कोशिश की, हर तरीके से इस क्वेश्चन को इन्होंने बढ़िया तरीके से जस्टिफाई करके लिखा है और मार्क्स भी इनको ऐसे ही मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अच्छे खासे ये मार्क्स डिजर्व करती हैं इसमें। ठीक है, बढ़िया काजल, मजा आ गया भाई, कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं भाई। बबली, ठीक है, बड़ी संख्या में अध्यादेश जारी करना संसदीय लोकदल के लिए। ठीक है, अध्यादेश एक ऐसा कानून है जब देश में आपातकालीन परिस्थितियों को देखकर कानून बनाना हो। आपातकालीन स्थिति कौन सी है? और संसद के कोई सदन ना चल रहा हो, यह ठीक है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 69A की सलाह पर अध्यादेश को पारित करता है। 123 लिखना था। यह कानून राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है जिसमें सामान्य कानून जैसी शक्तियां होती हैं। ठीक है, संसदीय लोकदल के लिए अच्छा कानून नहीं है। संसदीय लोकतंत्र में, ठीक है, सभी की सहमति, शब्दों की बनावट पर ध्यान दो, सहमति से कानून पास होता है जबकि यह कानून राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है। संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति नहीं बनाता, राष्ट्रपति केवल परमिशन देता है, इजाजत देता है, जबकि सारा कानून जो मंत्रिपरिषद उसके माध्यम से बनाया जाता है। कंसेप्ट अधूरे हैं। तत्कालीन परिस्थितियों को देखकर पारित किया जाता है जिस पर कोई भी चर्चा नहीं होती है। संसदीय कानून एक सदन में पास होकर दूसरे सदन में जाता है जहां उसे पुनः वापस संशोधन और मना करना जैसी प्रक्रियाएं होती है। इसमें केवल राष्ट्रपति पारित करता है। बड़ी संख्या में अध्यादेश जारी करना, सकारात्मक प्रभाव, आपातकालीन स्थिति में कानून को पास कराकर स्थिति को नियंत्रित करना। जब आपातकाल देश में लंबे समय तक के लिए हो तो अध्यादेश को पारित करना आवश्यक होता है। सीमित समय पर कानून लाना और स्थिति को कंट्रोल करना, ये 6 माह के लिए होता है। नकारात्मक प्रभाव, ठीक है, सर्वसम्मति नहीं होती, संविधान संशोधन नहीं होता, राष्ट्रपति वापस लेता है। अध्यादेश आर्टिकल 123, राज्यपाल 213, बिहार राज्य में सबसे ज्यादा 256 बार अध्यादेश जारी किया गया। ठीक है, ओके। अध्यादेश के अधिक बार पारित होना संप्रभुत्व, दिल्ली बाधवा बनाम बिहार राज्य 1967-81 में बिहार के राज्यपाल को भाषा परिवर्तन किए गए, भाषा परिवर्तन अध्यादेश जारी किया गया। 38वीं सीए ने यदि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की स्थिति नहीं है तो सिर्फ राष्ट्रपति निर्णय लेगा। अध्यादेश तत्कालीन स्थिति को देखकर जारी करना अच्छा होता है, तभी स्थिति सामान्य कर सके, वही लोकतंत्र। सरकार में सबकी सहमति के बिना पास करना संप्रभु सरकार के लिए अच्छा नहीं है। नहीं भाई, मजा नहीं आया क्वेश्चन में बबली। देखो, जो चीज आप बताना चाहती है, जो चीज आप दिखाना चाहती है, कहीं ना कहीं उन चीजों को दिखाने में असमर्थ हो। क्वेश्चंस में और बेहतर तरीके से चीजों को लिखा जा सकता था और बेहतर तरीके से चीजों को जस्टिफाई किया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें मिसिंग है। थोड़ा सा इसे और पढ़कर करने की कोशिश करो। ठीक है, इसके फैक्ट के बारे में, अध्यादेश की वैलिडिटी के बारे में, कैसे पास होगा, कहां पास होगा, अपोजिशन के क्या अधिकार है, कहां मिसयूज हुआ है, ऐसे एग्जाम्पल लिखो। लेकिन ये जो बिहार वाला एग्जाम्पल लिखा है इसको अवॉइड करके लिखो, इसको नहीं लिखना है ना। कोई करंट का एग्जाम्पल लिखो, दिल्ली का एग्जाम्पल लिख लो, यूपी सरकार का एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है, केंद्र सरकार के कंटेक्स्ट में जो आपको एग्जाम्पल लिखने वो लिखने की कोशिश करो। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चंस पे दोबारा से काम करना है ना। मुझे उम्मीद थी कि कुछ बेहतर करोगे, लेकिन कोई बात नहीं, और बेहतर करना, आपको क्वेश्चंस और बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। हमारे बुनियादी ढांचा विकास किसका सवाल है भाई? अंजू का। बुनियादी ढांचा के तात्पर्य उन बुनियादी प्रणालियों सेवाओं से है जिनकी किसी भी देश या संगठन को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। किसी देश के लिए बुनियादी ढांचे में संचार और परिवहन, सीवेज, पानी, शिक्षा प्रणाली। ठीक है, बुनियादी ढांचे का विकास हमारे देश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार होता है। एक अध्ययन के अनुसार अच्छे और मजबूत बुनियादी ढांचों पर खर्च किया गया पैसा आर्थिक गतिविधियों की 3 गुना तक योगदान देता है। यदि देश के बुनियादी ढांचे का पर्याप्त उपलब्धता में मानवीय स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्तापूर्ण सुधार होगा जिससे सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त बुनियादी ढांचे विकास का महत्व देश के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है। थोड़ा सा हेडिंग बनाकर लिखने की कोशिश करो, है ना।
आपने लाइन बाय लाइन सारी चीजों को लिखने की कोशिश की है, तो थोड़ा सा हेडिंग बनाकर अपनी चीजों को दिखाने की कोशिश करो। विकास, समावेशी विकास, औद्योगिक विकास, निवेश, राजस्व सुधार, ठीक है, अच्छे पॉइंट लिखे हैं। इस महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने बुनियादी ढांचों के विकास के लिए बजट बल 2024 में सप्तवर्षीय को अपनाया है। ये पॉइंट बड़ा अच्छा लिखा है भाई इन्होंने, है ना। इस निवेश के सही प्रयोग को नीति निर्माताओं को ध्यान देना होगा, साथ ही ज्यादा प्रभावकारी और विकास के योगदान देने वाली परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर देना होगा। थोड़ा सा कमियां है क्वेश्चंस में, है ना। थोड़ी सी हेडिंग को दिखाकर अपनी चीजों को लिखने की कोशिश करो तो और ज्यादा मजा आएगा, है ना। थोड़ा सा डेटा भी यूज कर सकते हो, थोड़ा बहुत डेटा इसमें मेंशन किया जा सकता है। इसके साथ साथ सामाजिक विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है, आर्थिक विकास के लिए कितना जरूरी है, उस पहलू को भी इसमें लिखना है, ठीक है। कहीं ना कहीं चीजें कुछ ना किसी हद तक मिसिंग भी हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, थोड़ा सा और इस पर काम करने की कोशिश करो और चीजों को लिखने की कोशिश करो। बेसिकली 3.5 नंबर मान के चलो, है ना, क्योंकि जो मैं चाहता हूं कहीं ना कहीं वो चीजें आपकी मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया आपका, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन उपयोगिता बताइए। ग्रीन हाइड्रोजन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत जैसे नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत को प्रयोग करके जल विद्युत अपघटन माध्यम से उत्पादित किया जाए। 2030 तक भारत सरकार ने 50 लाख टन ग्रीन हाउस हाइड्रोजन बनाने में सक्षम लक्ष्य रखा है। बढ़िया। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत में 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर लक्ष्य रखा। 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य की बात, देश के सभी बंदरगाहों पर हरित हाइड्रोजन ईंधन भरने की सुविधा उपलब्ध होगी। हाइड्रोजन भविष्य का ऊर्जा माना जा रहा है। इस उत्पादन पर निर्यात के वैश्विक केंद्र बनाना हैगा, ठीक है। उद्योगों को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और आपूर्तिकर्ता में अग्रणी बनाना, जिससे उद्योगों के लिए निवेश आकर्षित, व्यापार के नए अवसर उपलब्ध हो। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनाना इस मिशन का लक्ष्य है। ओके, 50 शब्दों में, 100 वर्ड्स में, अच्छा, ठीक है, बढ़िया लिखा है भाई। शब्दों में इसमें मार्क्स देने की जरूरत नहीं है। देखिए आमतौर पर 100 वर्ड्स के सवाल 5 नंबर के होते हैं, ठीक है। और जो आपके टीओ या कोई भी बच्चा ऐसा जो टीओ की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ऐसे प्रकार के सवालों को समझना, लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। इस प्रकार के सवालों से बहुत कुछ आप लोगों को समझने का मौका, पढ़ने का मौका मिलता है। तो याद रखिएगा, इस प्रकार की चीजों से बेहतर चीजें आप कर सकते हैं। एकदम कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया लिखा है काजल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं भाई, ठीक है। किस बच्चे का है? ओके ओके, खुल जा सिम। सलमान विजिबल नहीं है, थोड़ा सा विजिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। इसकी विजिबिलिटी बढ़ा देता हूं, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि भाई थोड़ा सा साफ, पता नहीं स्कैन कैसे करते हैं आप लोग, हैं थोड़ा सा स्कैनिंग में दिक्कत है भाई, हैं। हाँ सर, क्या हम इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी घटा सकते हैं? एक मिनट लगेगी भाई। बस ठीक है सर, ठीक है, विजिबल है, थैंक यू। ठीक है। अवसंरचना किसी भी देश के जीवन के विकास होती है। जिस देश की अवसंरचना जितनी बेहतर होगी, उस देश का विकास उतना ही बेहतर बनता चला जाएगा। थोड़ा सा इंट्रो पार्ट को सलमान और अच्छा लिखो। नहीं, इंट्रो पार्ट अच्छा नहीं है, ठीक है, नहीं अच्छा नहीं है ना। अवसंरचनाएं लाइक भंडारण, स्कूल, रोड, टेल, ब्रिज, ठीक है, ओके, रेल, नहीं मजा नहीं आया भाई, है ना। महत्व क्या? अवसंरचना बेहतर होने से निम्न महत्व हो निवेशक आकर्षक होते हैं, एफडीआई आता है, आवागमन के लगने वाला समय कम होता है, सुरक्षा मिलती है तथा बढ़ती है। तथा तवांग वैली में, जैसे जब तवांग वैली में चाइना घुसपैठ की थी, रोड अवसंरचना अच्छी होने के कारण भारतीय सैनिक काउंटर करने के लिए तत्काल पहुंच गए थे। ये अच्छा लिखा है। रोजगार में वृद्धि होती है, लोगों को खरीद क्षमता बढ़ती है। महंगाई, किसान फसलों को खराब होने से बचाया जा सकता है, महंगाई के करिए किया जा सकता है, ठीक है। WHI, GDP, पोषण, रोजगार अवसंरचना, गति शक्ति अवसंरचना परियोजना है भारत की एक अम्ब्रेला अवसंरचना परियोजना है, जिसके माध्यम से भारत रोड, रेल और बंदरगाह को आपस में कनेक्ट करने की बात कर रहा है, ठीक है। चुनौतियां, बजट की कमी, मध्यम की कमी, निवेश की कमी, प्राइवेट सेक्टर निवेशक कमी, राज्यों के आपसी मतभेद, जनजातियों का आवास मुद्दा,
चूंकि अवसंरचना देश की विकास का एक आवश्यक पहलू है, इसलिए सरकार के बजट और प्राइवेट सेक्टर की निवेशकों को बढ़ाकर अवसंरचना विकास की ओर तेजी लगानी चाहिए। सलमान, क्वेश्चंस में बिल्कुल मजा नहीं आया है, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। जो चीज मुझे चाहिए थी वो बिल्कुल मिसिंग है। एक बार काजल का क्वेश्चन देखिएगा, काजल का क्वेश्चन इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं आप लोगों को सेंड करूंगा, एक बार सभी बच्चे उसे देखिएगा कि उन्होंने किस तरीके से लिखने की कोशिश की, या जिसका भी बेस्ट आंसर होगा मैं आपको भेजूंगा। जरूरी नहीं कि आप काजल का ही देखें, आप किसी और बच्चे का भी आंसर देख सकते हैं और मुझे बताइएगा कि आपने उस क्वेश्चंस के कंटेक्स्ट में किस प्रकार की चीजों को समझने की कोशिश की है। ठीक है, तो वो भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सलमान का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ठीक है, पूंजी बाजार अंतर्गत वित्तीय परिसंपत्तियों का कारोबार होता है, जैसे बॉन्ड, डिबेंचर, फंड, शेयर आदि। पूंजी बाजार के अंतर्गत वित्तीय संपत्तियों का कारोबार होता है और भौतिक परिसंपत्तियों का नहीं। बहुत बढ़िया। पूंजी बाजार दो प्रकार की होती है, प्राथमिक पूंजी बाजार नए शेयर के लिए और सेकेंडरी द्वितीयक। ठीक है, पब्लिक इशू, राइट इशू, प्राइवेट इशू, इंग्लिश ऑफ हो भाई, थोड़ा सा जरा इसके बारे में ध्यान रखा करें। इंग्लिश हिंदी वाले क्वेश्चन में मार्क आपने ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं, लेकिन पब्लिक इशू, लाइक राइट्स इशू, प्राइवेट इशू, इसको नहीं लिख सकते। सेबी पूंजी बाजार और शेयर मार्केट को विनियमित करता है तथा सूचीबद्ध कंपनियों को रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस निगम के लिए उपलब्ध कराता है। यह एक वैधानिक निकाय है, इसका गठन 12 अप्रैल 1992। यह अच्छा लिखा है। संरचना में अध्यक्ष केंद्र, इसको दिखाने की जरूरत नहीं थी, केवल उसके लाभ दिखाने थे। अर्ध कार्यकारी, अर्ध न्याय, ये बहुत बढ़िया पॉइंट लिखे इन्होंने भाई, है ना। यहां पर इसके क्वेश्चन में कुछ जान मुझे महसूस हुई है, वरना तो थोड़ी सी इनकी कमियां जो है वो लगातार बढ़ रही है। जितना अच्छा इनको करना चाहिए उतना अच्छा ये नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये पॉइंट अच्छे लिखे हैं। और उसके बाद जारीकर्ता बढ़ावा देने के वित्त पोषण के लिए एक बाजार उपलब्ध कराकर सुचारू रूप से पोषित करना है। ठीक है, निवेशक सुरक्षा देकर, उसके साथ साथ सटीकता की जानकारी उपलब्ध कराकर, निवेशकों को आश्वासन दिलाकर निवेशकों की प्रतिभूतियों को निवेश करने के लिए आमंत्रित करती है। मध्यस्थता बाजार प्रतिभूति निगम माध्यम से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। ये अच्छा लिखा है इन्होंने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कमियां, सेबी 2014 प्रतिभूति अधिनियम के तहत अनुपालन न होने की स्थिति में 100 करोड़ या उससे अधिक की संपत्ति। ठीक है, उद्देश्य बढ़ावा देने, विनियमित करना। और इसके बाद धोखाधड़ी आदि को सुनिश्चित करना। चुनौतियां क्या हैं? बाजार आचरण विनियम अधिक ध्यान देना और विवेकपूर्ण विनियम पर कम ध्यान दिया जाना है। शेयरों को लेकर अफवाहें, लाइक हिंडनबर्ग रिपोर्ट, बहुत बढ़िया। उपाय क्या है? यहां पर इनके क्वेश्चन में मुझे जरूर ताकत नजर आई है, लेकिन बीच में इनका क्वेश्चन बिल्कुल कमजोर है। थोड़ा सा डायग्राम को और अच्छे से दिखाने की कोशिश करो और अच्छे से चीजों को लिखने की कोशिश करो, तब आप लोगों का बिल्कुल क्वेश्चन परफेक्टली जाएगा। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर और काम करो भाई, है ना। मजा नहीं आया जितना मजा आना चाहिए था, जितना चीजों को करने के लिए मैं आप लोगों से डिजर्व करता हूं, जितना मैं आप लोगों से चाहता हूं, उतना कहीं ना कहीं आप लोगों का ध्यान दीजिएगा, है ना। थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करें, है ना। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं किस तरीके से चीजें लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर? राइट डाउन द इंपोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपमेंट। बहुत बढ़िया, 150 शब्द। द टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम विच इज इंपोर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और अ कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सम एग्जाम्पल क्या है आपके, इन्होंने लिखे हैं डेवलपमेंट ऑफ द एयरपोर्ट एंड अपकमिंग न्यू ग्रीन फील्ड, बहुत बढ़िया। रेल फ्राइट कॉरिडोर, बहुत बढ़िया। न्यू डेवलपमेंट सच एज, ठीक है, लाइक कोलकाता कोची वाटर मेट्रो, ठीक है। एकलव्य मॉडल हॉस्पिटल आर मेड, ठीक है। उसके बाद इन्होंने प्रॉब्लम इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। न्यू ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, फॉरेस्ट एरिया रेस्क्यू, ठीक है। उसके बाद फॉरेन सोर्स, ठीक है। बच्चा कंटेंट बहुत सारा लिखा है तो थोड़ा सा कंटेंट को कम करो, बहुत सेलेक्टेड कंटेंट को लिखने की कोशिश करो। सेलेक्टेड कंटेंट लिखोगे तो आपकी सारी चीजें ठीक होती जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हेल्प इन द improving facility for the citizen as well as improve the economy of a country, so it is very important to have a proper infrastructure country, ठीक है। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चंस लिखा है, बढ़िया लिखा है, ठीक है। इस बच्चे का नाम भाई नाम भी मेंशन किया करो, है ना, मैं नाम भूल जाता हूं, ठीक है। थोड़ा सा और इसकी प्रेजेंटेशन को सही करो। डाटा है आपके पास, डाटा को कम करो,
ठीक है, डेटा को कम करो, यानी कि कंटेंट को कम करो, कंटेंट को कम करो, है ना, और चीजों को बेस्ट तरीके से लिखने की कोशिश करो, ठीक है। तो और बेहतर करने की उम्मीद है, और बेहतर आप इसके क्वेश्चंस में लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है भैया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का पूजा। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर फॉर द फंडामेंटल फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ सोसाइटी और इकोनॉमी टू इंक्लूड वेरियस एलिमेंट्स सच एज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। एग्जाम्पल रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी सप्लाई, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपमेंट इकोनॉमी, वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तिरछा मत लिखो पूजा, इस चीज को अवॉइड करो। ये जो आप कर रही हो ना, ये मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस चीज को अवॉइड करो। आपका जो पेपर जा रहा है ना, इसे ध्यान दो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्रिएट जॉब्स, लीडिंग इंक्रीज, ठीक है। इनहांस प्रोडक्टिविटी, बहुत बढ़िया, ये पॉइंट बड़ा अच्छा लिखा है इन्होंने। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। सोशल डेवलपमेंट, ये भी बहुत अच्छा। रीजनल कनेक्टिविटी, बहुत बढ़िया। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, बहुत बढ़िया। डिसएडवांटेज, ये क्या लिखा है भाई, एक सेकेंड, डिजास्टर रेजिलेंस, बहुत बढ़िया। इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ बैकबोन ऑफ द thriving and the sustainable economy. Its development and maintenance are essential for the fostering economic growth, improving living standard and promoting overall development in a country. बहुत बढ़िया क्वेश्चंस लिखा है, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम के यानी कि कंटेंट को कम करो, क्योंकि 10 नंबर का सवाल था, और कंटेंट के साथ साथ इस चीज का भी ध्यान रखो कि कम शब्दों में अपनी बातों को कैसे कहो। तो कंटेंट की वजह से आप मार खा रही हो। 3 पेजेस में ना लिख के 2 पेज में खत्म करने की कोशिश करो, तो थोड़ा सा मार्क्स में जरूर कट करूंगा आपके। लेकिन कंटेंट आपके व्यू बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन व्यू का सही तरीका, मतलब मुझे बोलना आता है, लेकिन बोलना कैसे है वो मुझे नहीं आता। तो थोड़ा सा उस बात पर मुझे काम करना होगा, थोड़ा सा मुझे इस बात को सोचना होगा कि मैं कैसे इसे कर सकता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। इसके बाद आ जाता है ये वाला क्वेश्चन इनका, अंडरस्टैंड बाय द कैपिटल मार्केट established on 1598 India Security Exchange Board, India is regulating authority organization, ठीक है, सेबी एज ए रेगुलेटर। कैपिटल मार्केट कहां पर एक्सप्लेन किया गया है भाई, है सीधा सेबी से शुरू कर दिया क्वेश्चन। दोबारा लिखो, सेबी नहीं, पहले मुझे बताओ कैपिटल मार्केट क्या है। कैपिटल मार्केट कहां लिखा है पूजा, कहीं नहीं लिखा। दोबारा लिखोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, दोबारा लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका है, अच्छा ये तो मेरा ही है, ओके सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनम सैनी। बच्चा विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, तो विजिबिलिटी को दोबारा लिख के मुझे सेंड करो दोबारा, है ना। थोड़ा सा साफ करके क्लिक करो और चीजों को करने की कोशिश करो, है ना। तो आज की क्लास में यहीं तक क्वेश्चंस हैं। इस क्लास के समापन की घोषणा की जाती है। तो जो लोग चाहते हैं बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को रिव्यू करवाना, तो सही तरीके से लिखकर भेजा करें। सही तरीके से लिखकर भेजेंगे तो आपकी चीजें ठीक होंगी, जब तक मुझे सही तरीके से समझ नहीं आएगा। चलिए कोशिश कर लेते हैं इसको भी। कैपिटल मार्केट इज अ प्लेस वेयर द सेविंग एंड द वेल फंक्शनिंग कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। कंपोनेंट प्राइमरी मार्केट, न्यू इशू सेकेंडरी मार्केट, बहुत बढ़िया। उसके बाद इन्होंने क्या लिखने की कोशिश की है, सेबी। सेबी के बारे में बताया कि रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, ठीक है। डायग्राम के माध्यम से पावर बताई, क्वासी जुडिशियल बता दिया, ये भी बहुत अच्छा बताया। सोनम सैनी बहुत अच्छा कर रही हो, ठीक है। कंक्लूजन में सेबी के बारे में थोड़ी सी और बातें बताने की कोशिश करो, कहां पर क्या काम करती है। वेल अच्छा लिखा है, बढ़िया लिखा है, लेकिन क्लेरिफिकेशन ना होने के कारण मैं पूरी तरीके से पढ़ नहीं पा रहा। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि इस चीज को आप ठीक कर सके। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज थोड़ी सी तबियत भी ठीक है, तो जिन लोगों के क्वेश्चन रह गए हैं आज के क्वेश्चन के साथ कल के क्वेश्चन भी रिव्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।